अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये आम सी बात है कि एक थोड़ी ही एज के बाद, यानी जब शादी हो जाती है तो लड़की को जो है बड़ा ज़िम्मेदार बना दिया जाता है कि बड़ी ज़िम्मेदार है भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें ये नहीं करना, अब खुल के हंसना नहीं है, अब ये नहीं करना, फलाना नहीं करना। वो एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है, बता दिया जाता है। फिर लड़की थोड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ यंग एज में शादी होती है तो बच्चे भी साथ साथ बड़े होते हैं, तो फिर कह दिया जाता है हाय हाय तुम्हारी तो उम्र निकल गई, तुमने तो ये भी नहीं किया, तुमने तो वो भी नहीं किया। लड़की खुद भी सोच रही होती है मेरी तो हाई जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या होगा। फिर और थोड़ी बड़ी होती है, बच्चे भी बड़े, औरत भी बड़ी, सो तब तो उसको बुड्ढी कहा जाता है। और वो बुड्ढी तो कहा जा रहा होता है, सोशल मीडिया उसकी धजिया बिखेर रहा होता है, लेकिन हमारी सड़कें भी कम नहीं है, फिजिकली हमारी सड़कें उसको बुड्ढी बनाती हैं। क्योंकि जिस तरह खड्डों में आज मतलब झूल झूल के मैं पहुंची, गाड़ी भी फंस गई थी खड्डे में, वो मैं जानती हूँ। मेरी कमर में और अगर मेरे चलने फिरने में बुढ़ापा आपको कहीं नजर आएगा, मेरा दिल बहुत जवान है। क्रेडिट गोज टू हमारी सड़कें, जिन्होंने मुझे बुढ़ापे की तरफ राग़िब किया है। अपने इन बड़े बड़े खड्डों में जब मेरी गाड़ी जाएगी और कभी मुझे यहाँ चोट लगेगी, कभी वहाँ चोट लगेगी, सो मेरे चलने में भी लंग आ जाएगा, तो होगा यही। फिर तो आप मुझे दिल खोल के कह सकते हैं जो आप कहना चाहें। सो बहरहाल, बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया, सवाल किया करो, सवाल करने चाहिए। टीचर इंप्रेस होते थे, क्लासरूम में जो बच्चा खड़े होकर कॉन्फिडेंटली सवाल कर रहा होता था, हमेशा टीचर्स उसके कहते थे ये देखो कितना कॉन्फिडेंट बच्चा है, गुड बॉय, गुड गर्ल, सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर वही बच्चा घर में, जैसे कि मेरे बच्चे ऐसे थे, अल्लाह मेरा बड़ा वाला बच्चा इतने सवाल करता था, मेरे अब्बा ने उसका नाम रखा था, तुम तो बेटा बड़े होके लॉयर ही बनोगे क्योंकि तुम सवाल बहुत करते हो। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह कितना अच्छा सवाल किया है। और फिर जब वो इतने सवाल करने लगा, तो मैं और यासिर एक दूसरे को देखते थे, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं अपने बच्चों के सवालात से। और अब ये तीसरा वाला भी ऐसा ही है, भला आज इतने सवाल करता है, इतने सवाल करता है। ये और बात है कि अब उसको बहुत सारे सवालों का जवाब उसे गूगल से लेना पड़ता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता सवालों के जवाब। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बच्चों के सवाल बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, माँ बाप भी सर खुजाने लगता है, अच्छा इसका क्या मतलब है बेटा, हमें तो नहीं पता, गूगल से पूछो ज़रा, हमें भी बता दो। सो सवाल आप जब भी करें, आपको लगता है कि ये अच्छी बात है, मगर दूसरा कभी कभार उससे अफेंड भी हो रहा होता है। अगर आप घर के बड़ों से सवाल करने लगते हैं तो वो अफेंड हो जाते हैं कि हमसे सवाल कैसे किया। अगर आप किसी भी फैसले पर सवाल उठाते हैं, लॉजिक पूछते हैं, सो वहाँ पे भी आपको आंखें दिखाई जाती हैं। चाहे वो आपका हस्बैंड हो या कभी कभार आपके बच्चे हों, आपके बच्चे भी आजकल आंखें दिखाने लगे हैं, आपने मुझसे कैसे सवाल कर लिया, ये तो गलत बात है। इतनी तो आज़ादी माँ बाप को देनी चाहिए। सो आप अगर अपने ऑफिस में बॉस से सवाल कर ले, वहाँ भी आपको एक गुरी मिलती है, बहुत आगे भाग रहे हो भाई, आराम आराम से ज़रा, हाँ इतने सवाल भी सही नहीं होते। जब आपकी गुट्ठी में डाला गया कि सवाल करना अच्छी बात है, और फिर लोग सवालों से क्यों अफेंड हो रहे हैं, मगर मैं इस मामले में खुशनसीब साबित हुई हूँ, क्योंकि मैं जितने सवाल करती हूँ मुझे उसके जवाब मिलते हैं। मेरी पब्लिक खुश होती है कि हाय ये तो हमारे दिल में था सवाल, ये तो निदा ने कर लिया। मुझे किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती कि इस सवाल का जवाब दे दें। हाँ, मैं अपनी लिमिट में रहती हूँ, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करती। कभी कभार जाने अनजाने में, मासूमियत में कुछ ऐसे सवाल हो गए हैं जो मेरी पहचान बन गए, फार्मूला 1 जैसे। लेकिन इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। मगर आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने सवालों में कोई गलती ना करूं। और मेरे पास आज 50 सवाल हैं और उसका जवाब देने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल बड़े क्यूट होंगे, बड़े मज़े के होंगे। और ये सवाल ऐसे हैं, ज़िंदगी में आपसे भी ढेरों लोगों ने पूछे होंगे। कभी आपके कोई रिश्तेदार होंगे, कभी आपके कोई कलीग होंगे, कभी आपके आसपास बैठने वाले कोई दोस्त होंगे। आपने इन सारे सवालों के जवाब दिए जो आज मैं सवाल अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से करने वाली हूँ। तो हमारे प्रोग्राम का नाम ही आज क्वेश्चन मार्क है। मैं अपनी खुशनसीबी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आपको एंटरटेन करी हूँ आज अपने शो पर। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज बहुत मज़ा कराने वाली हूँ, चाहे मेरी गाड़ी कितनी भी खड्डों में गई हो, चाहे कमर में कितना भी दर्द हो,
जो एनर्जी आपकी वजह से मुझे मिलती है, आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से, ये सारे दर्द दूर हो जाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की सुबह एक खूबसूरत लम्हात के साथ, खूबसूरत बातों के साथ। और ये जो आप हरा रंग देख रहे हैं, ये हरा रंग बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। ये हरा रंग क्यों है ये आपको अच्छे से पता है। सो मुझे बताइए SMS करके कि हरा रंग मैंने अपने सेट पे क्यों लगाया हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.